हेलो गाइस। सो आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने अभी अभी लास्ट लेक्चर में लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी देखी। अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी एसिड और बेस हम लोग किसे कहेंगे ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इन शॉर्ट अगर बताना चाहे तो गाइस लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड जो होता है उसे हम लोग एसिड बोलेंगे जो H पॉजिटिव आयन मतलब प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, और हम लोग उसे बेस कहेंगे जो H पॉजिटिव आयन को मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे हम लोग कहेंगे। वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसकी H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी अच्छी होंगी, और वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा जिसकी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अच्छी होंगी। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि एसिड और बेस किसे बोलते हैं। ओके गाइस, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अभी लोरी ब्रोंस्टेड एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं, वो चीज देखो क्या है। मान लो हमारे पास एक कोई एसिड है HCl। ठीक है, अभी हमें पता है ये एसिड है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये H पॉजिटिव आयन लूज करेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन। ओके, अभी देखो गाइस ये वाले सब्सटेंस ने H पॉजिटिव आयन लूज किया, डोनेट किया, तो हम इसको तो बोल देंगे एसिड। ठीक है, अभी आप ये साइड में आ जाओ, हमारे पास दो चीजें मिली है, एक H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। अभी गाइस ये जो Cl नेगेटिव आयन है अगर आप इसकी तरफ देखोगे तो इसकी टेंडेंसी अभी H पॉजिटिव आयन लेने की है, क्योंकि नेगेटिव के पास पॉजिटिव चार्ज जाता है ना, तो Cl नेगेटिव आयन H पॉजिटिव आयन ले सकता है, मतलब इट कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। तो अगर Cl नेगेटिव आयन H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर सकता है तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो देखो इसने तो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, बट Cl नेगेटिव आयन H पॉजिटिव आयन ले सकता है, जिसकी H पॉजिटिव आयन लेने की टेंडेंसी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। बट हम उसे बेस ना बोलते हुए हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट क्यों हम लोगों ने नाम दिया, क्योंकि ये ऐसा बेस है जो एसिड से बना है। तो ऐसा बेस जो एसिड से बना होता है उसको हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। तो गाइस यहाँ पे देख लो, आपके पास एसिड भी है और आपके पास बेस भी है, तो ये बन गया आपका एसिड बेस पेयर, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी एवरी एसिड, हर एसिड हैज इट्स कॉन्जुगेट बेस, मतलब हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एसिड होगा तो जाहिर सी बात है H पॉजिटिव आयन लूज करेगा। H पॉजिटिव आयन लूज करने के बाद कुछ ये चीज मिलेंगी। अब ये वाली चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसकी टेंडेंसी होंगी H पॉजिटिव आयन लेने की, इसीलिए हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है, या तो फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। हम लोग एक बेस का भी एग्जांपल ले लेंगे। मान लो हमारे पास NH3 है जो कि अच्छा सा बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि इसकी H पॉजिटिव आयन लेने की टेंडेंसी होती है। अभी हम लोग आगे और एक दो ट्रिक बना देंगे जिससे आप फटाक से पहचान सकोगे कि कौन एसिड है कौन बेस है। अब NH3 अगर H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बन जाता है, NH4 पॉजिटिव। अभी इस वाले सब्सटेंस ने H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करके ये बना दिया, इसलिए ये तो बन गया बेस। बट अब इसे ध्यान से देखो, अभी NH4 पॉजिटिव है, अभी इस वाले सब्सटेंस की क्या टेंडेंसी है, ये H पॉजिटिव आयन को लूज कर सकता है, H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकता है। तो जो सब्सटेंस डोनेट करता है वो तो एसिड होता है ना, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड। बट ये ऐसा एसिड है जो बेस से बना है, इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं कॉन्जुगेट। तो बन गए ना हमारे पास एसिड बेस का पेयर, तो इसको हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। ये भी देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सो फिर से एक लाइन पढ़ते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी एवरी एसिड हैज इट्स कॉन्जुगेट बेस, सेल्फ जनरेटेड हम लोग इसको बोल सकते हैं क्योंकि खुद ब खुद हो गई है। एंड एवरी बेस हैज इट्स कॉन्जुगेट एसिड, हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा, हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। और इसकी डेफिनेशन हम लोग किस तरह से देते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस की, कि पेयर ऑफ एसिड एंड बेस। देखो एसिड और बेस का ऐसा पेयर ऑफ एसिड एंड बेस इन विच मेंबर्स आर फ्रॉम वन अनदर, मतलब ऐसा एसिड बेस का पेयर जिसमें ये एक दूसरे से बने हुए हैं। अगर आप Cl नेगेटिव को देखेंगे तो ये HCl से बना है,
अगर आप HCl को देखोगे तो ये Cl नेगेटिव से ही बना है, क्योंकि जब Cl नेगेटिव आयन H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेंगे तब HCl बन जाएगा ना। तो ये ऐसे एसिड बेस के पेयर है जो एक में से बने हुए होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सो फिर से डेफिनेशन पढ़ता हूं, द पेयर ऑफ एसिड एंड बेस इन विच मेंबर्स आर फ्रॉम वन अनदर बाय लॉस और गेन ऑफ प्रोटॉन। इसने लॉस किया और ये बन गया, इसने गेन की, अगर ये गेन करेगा H पॉजिटिव आयन तो ये बन जाएगा। सो लॉस और गेन की वजह से एसिड बेस के पेयर बन रहे, उसी को हम लोग कॉन्जुगेट एसिड पेयर बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे। आपको फिलहाल मैंने ये चीज तो क्लियर कर दी कि किसे हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस बोलते हैं। चलो अभी आगे देखो गाइस क्या है। मान लो मेरे पास NH3 है और मैंने उसको वाटर में डाल दिया। अब हमें पता है अमोनिया बेस है, तो अमोनिया बेस है तो मैं लिख देता हूँ ये हो गया बेस। अब ये बेस है तो ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा, और H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने के बाद ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव और बचेगा हमारे पास OH नेगेटिव। ठीक है, अभी ध्यान देना ये तो बेस था। अभी हमें पता है बेस क्या बनाता है, कॉन्जुगेट एसिड। बेस क्या बनाता है, कॉन्जुगेट एसिड। अब इसे हम लोग कॉन्जुगेट एसिड कैसे बोलेंगे कि आप अगर ध्यान दोगे तो इस वाले सब्सटेंस की H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी है, इसलिए हम लोग बोल देंगे इसको बेस। बट ये एसिड बोल देंगे, बट ये बेस से बना इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे कॉन्जुगेट। तो ये बन गया ना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सेकेंड हम लोग एग्जांपल देंगे, HCl को हम लोगों ने वाटर में डाल दिया। अब ये तो एसिड है, अब ये एसिड है तो इसका टेंडेंसी H पॉजिटिव आयन देने का है, तो अगर ये H पॉजिटिव आयन दे देगा तो लेने वाला कौन है, H2O। तो H2O बन जाएगा H3O पॉजिटिव और बचेगा Cl नेगेटिव। तो देखो ये वाला एसिड था HCl, ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करके Cl में कन्वर्ट हो गया। अभी Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा, एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। एसिड का होता है कॉन्जुगेट बेस और बेस का होता है कॉन्जुगेट एसिड। इसलिए हम लोग एक नोट का पॉइंट बना देंगे कि एवरी एसिड फॉर्म इट्स कॉन्जुगेट बेस। हर एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और हर बेस उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। सो एवरी एसिड फॉर्म्स कॉन्जुगेट बेस। और सेकेंड पॉइंट हम लोग बोल देंगे एवरी बेस फॉर्म्स कॉन्जुगेट एसिड। अभी हम लोग आगे थोड़ा ये पार्ट देखेंगे कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करने का, किसको कॉन्जुगेट एसिड किसको कॉन्जुगेट बेस, ये अभी हम लोग देखते हैं। चलो अभी देखो आपके एसिड और बेस के भी दो कैटेगरी होते हैं, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। मान लो मेरे पास HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम लोग इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। चलो अभी रूल क्या बताता है, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या बताती है कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड, हमें ये बात तो पता है कि एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, बट अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा गाइस, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो जो बेस बनाएगा कॉन्जुगेट बेस बनाएगा ये होता है वीक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पॉइंट क्या है कि सारे स्ट्रॉन्ग एसिड जो होंगे ना वो वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। अभी ये क्यों, अभी देखो हमें सिंपल बात पर यही पता है, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी बोलती है कि जो H पॉजिटिव आयन को दे सकता है वो एसिड, जो H पॉजिटिव आयन को ले सकता है वो बेस। बात क्लियर है? ओके। अभी जो अच्छी तरह से H पॉजिटिव आयन को दे सकता है वो अच्छा एसिड, और जो अच्छी तरह से H पॉजिटिव आयन को ले सकता है वो अच्छा बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी टेंडेंसी H पॉजिटिव आयन को देने की बहुत अच्छी होंगी। अभी जरा ध्यान से देखो, अगर इसका H पॉजिटिव आयन का टेंडेंसी अच्छा होगा देने का, इसका मतलब वो H पॉजिटिव आयन Cl के साथ फिट नहीं बैठ रहा, H पॉजिटिव आयन Cl के साथ नहीं रह रहा ठीक से, इसलिए तो H पॉजिटिव आयन जल्दी निकल रहा है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन किसके भी साथ होगा
वो ठीक से नहीं होगा, वो निकलने की चाह रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग एक मान लेते हैं यहाँ पे कि जो Cl है वो Cl H पॉजिटिव को अपने पास अच्छी तरह से नहीं रखता, ठीक है, इसीलिए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए तो H पॉजिटिव आयन फटाक से निकल रहा है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें से H पॉजिटिव आयन फटाक से निकलेंगे, इजीली डोनेट कर सकता है। चलो मान लिया, आ गए यहाँ पे। अभी हम लोगों ने इसको बेस क्यों बोल दिया? क्योंकि Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा तो जो एक्सेप्ट करता है उसको तो बेस बोलते हैं ना, तो इसलिए हम लोगों ने इसको कॉन्जुगेट बेस बोला। बट अभी हमको ये देखना है कि ये Cl नेगेटिव आयन H पॉजिटिव को अच्छी तरह से एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अगर अच्छी तरह से H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोल देंगे, अगर अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसको वीक बेस बोल देंगे। अभी यहाँ पे तो लिख दिया हम लोगों ने वीक, क्यों? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब Cl नेगेटिव H पॉजिटिव को अच्छी तरह से पास में नहीं रखता, वो Cl नेगेटिव का स्वभाव हो गया। तो गाइस अगर आप Cl नेगेटिव को पूछोगे कि भाई H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर, तो वो क्या बोलेगा? नहीं, मैं H पॉजिटिव को अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। तो H पॉजिटिव को अगर ये अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये तो वीक बेस हो जाएगा ना। क्यों H पॉजिटिव को अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे आपने पहले बोल दिया ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब H पॉजिटिव इजीली निकल सकता है, इजीली निकल सकता है मतलब Cl H पॉजिटिव को पास में रखता नहीं, Cl को H पॉजिटिव के ऊपर इतना प्यार नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो वीक कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। बट अगर आप वीक एसिड लोगे, मान लो HCN इज अ वीक एसिड, वीक एसिड, ये टूटेगा तो बनेगा H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। अभी अगर यह वीक एसिड है, इसका मतलब इसमें से H पॉजिटिव आयन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी निकाल तो डाला, तो H पॉजिटिव आयन निकालना डिफिकल्ट है, इसका मतलब Cn को H पॉजिटिव आयन के ऊपर बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा लगाव है। तो जब आप Cn के पास चले जाओगे, अभी Cn के ऊपर नेगेटिव है, अब Cn के ऊपर नेगेटिव होने के कारण वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। बट अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये वीक एसिड है, वीक एसिड है, इसका मतलब Cn H पॉजिटिव को पकड़े रखता है, एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी अच्छा है। तो यहां से तो हमने रूल अनुसार H पॉजिटिव निकाल दिया, तो ये तो एसिड हो गया। बट Cn को देखोगे तो Cn को H पॉजिटिव के ऊपर बहुत ज्यादा लगाव है, मतलब वो H पॉजिटिव अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए ये जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। ये मैंने आपको रीजन बोल दिया, आप फिलहाल पॉइंट ही ध्यान में रखना कि हर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और उसी तरह उल्टा भी हम लोग बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस बनाता है, वाइल वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाता है। अभी ये बेस को भी नियम अप्लाई होता है। मान लो अगर आप लोगों ने NH3 ले लिया, NH3 इज अ बेस गाइस, बट ये वीक बेस होता है। अमोनिया जो होता है वो वीक बेस होता है। इसने अगर H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया तो ये बना देगा NH4 पॉजिटिव। तो देखो ये बेस है, हमने रूल क्या बनाया कि बेस क्या बनाता है? कॉन्जुगेट एसिड, तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। बट अगर ये वीक बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। आई बात समझ में? तो एवरी strong acid forms a weak conjugate base, every strong base form a weak conjugate acid, this is all about। तो इसी को हम लोग बोलते हैं conjugate acid base pair। अभी इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, अभी हम लोग सवाल करते हैं। अभी सवाल करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो कॉन्जुगेट एसिड होता है, या तो फिर आपके जो ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं, वो कैसे पहचानेंगे? अभी गाइस ब्रॉन्स्टेड, लोरी ब्रॉन्स्टेड हमें क्या बोलते हैं कि वो एसिड होंगे जो H पॉजिटिव आयन को अच्छी तरह से डोनेट करेंगे। अभी वही कंपाउंड गाइस H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेंगे जिनके पास H पॉजिटिव आयन अवेलेबल है। सो वो सारे सब्सटेंस एसिड कहलाएंगे, ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाएंगे जिनके पास H पॉजिटिव आयन अवेलेबल है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, प्रोटॉन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर आप देखोगे तो HCOOH हाइड्रोजन अवेलेबल है ना,
तो ये बन जाएंगे, ये बन सकता है ब्रोंस्टेड एसिड। HCl आपको पता है, HBr पता है, HI पता है, HNO3 पता है। इन सारे कंपाउंड के पास H पॉजिटिव अवेलेबल है। चाहे आप HCO3 निगेटिव की भी बात कर लो, छोड़ दो निगेटिव, चल H तो अवेलेबल है ना। सो इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से, जिनके पास H अवेलेबल है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, वो सारे हम लोग बोल सकते हैं ब्रोंस्टेड एसिड हो सकते हैं। ठीक है, ब्रोंस्टेड बेस, अब वो सब्सटेंस ब्रोंस्टेड बेस का काम करेगा जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा। अभी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने वाले दो लोग होते हैं, एक तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव के पास अट्रैक्शन होता है, या तो फिर ये H पॉजिटिव आयन है, मान लो ये H पॉजिटिव आयन है और ये हमारा सब्सटेंस है, अभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो डेफिनेटली H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा और ये बेस बन जाएगा। बट मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है और ये H पॉजिटिव आयन तो है, तो अगर इसको H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करना है तो नेगेटिव चार्ज तो होना जरूरी है, बट नेगेटिव चार्ज नहीं भी है तो भी एटलीस्ट लोन पेयर तो भी होना, क्योंकि वो लोन पेयर देके इसको ये एक्सेप्ट करेगा। सो ब्रोंस्टेड बेस वो सारे सब्सटेंस कहलाएंगे जिनके ऊपर आइदर नेगेटिव चार्ज है या तो फिर उनके ऊपर लोन पेयर है। मान लो हमारे पास वाटर, इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके लिए ये लोन पेयर डोनेट करके H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये ब्रोंस्टेड बेस हो सकता है। आपका अल्कोहल, ये भी ब्रोंस्टेड बेस हो सकता है। आपका अमोनिया, देखो अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है बट लोन पेयर होने के कारण अमोनिया H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं। HCO3 भी आप लोग एग्जांपल ले लो, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो ये सारे सब्सटेंस कौन कहलाएंगे? ब्रोंस्टेड बेस। और जिनके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है वो ब्रोंस्टेड एसिड बोल देंगे। अभी बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज बेस, वो कौन से सब्सटेंस है जो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों का काम कर सकते हैं? बेस्ट एग्जांपल है वाटर। देखो वाटर H पॉजिटिव को एक्सेप्ट भी कर सकता है और दे भी सकता है। अभी हमें ध्यान क्या रखना है, H पॉजिटिव आयन दे सकता है क्या? यस। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है। H पॉजिटिव आयन ले सकता है क्या? यस। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर है। देखो एसिड बनने के लिए आपके पास H पॉजिटिव आयन होना जरूरी है और बेस बनने के लिए आपके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज या तो लोन पेयर, दोनों में से कोई भी चाहिए, तब आप बेस भी बन सकते हो। अभी आपके पास हाइड्रोजन भी अवेलेबल है और लोन पेयर भी अवेलेबल है, तो फिर तो आप ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों का काम कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? जैसे अमोनिया ले लो, अमोनिया दोनों का काम करता है क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर भी है, उसके पास हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, ये दोनों का काम करेगा। HCO3 नेगेटिव, अभी देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये ब्रोंस्टेड बेस का भी काम कर सकता है, हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ये एसिड का भी काम कर सकता है। सो इट कैन एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज बेस। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे H2PO4 नेगेटिव, ये भी देखो एक सब्सटेंस H2PO4 नेगेटिव, ये दोनों का काम कर सकता है, ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस। सो दिस इज ऑल अबाउट। अभी ये देखो इसके बेसिस पे हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है? अभी एक दो क्वेश्चन देख लिए किस तरह से होते हैं। मान लो आपको पूछा ब्रोंस्टेड एसिड ऑफ HS नेगेटिव, हमें इसका ब्रोंस्टेड एसिड बताओ, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड बताओ, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HS नेगेटिव। अभी देखो हमें क्या पता है कि अगर H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट होता है और अगर H पॉजिटिव आयन डोनेट होता है तो इसके बेसिस पे हम लोग एसिड और बेस डिफाइन करते हैं, ठीक है? पहले हम लोग एक रिएक्शन लिख देंगे। मान लो HS नेगेटिव ने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, तो डोनेट करने के बाद ये क्या बन जाएगा? S डाई नेगेटिव, ठीक है ना? देखो H अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो S के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना, एक नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी था, हाइड्रोजन निकालने के कारण एक और नेगेटिव आ गया। दूसरी रिएक्शन HS नेगेटिव H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर दिया, तो अगर HS नेगेटिव H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा ना H2S, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए। अभी देखो ये दो रिएक्शन है, ये रिएक्शन में आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन डोनेट हुआ, H पॉजिटिव आयन डोनेट हुआ तो ये बन गया एसिड,
और हर एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। इस वाले रिएक्शन में इसने H पोजिटिव एक्सेप्ट किया तो ये बन गया बेस, और हर बेस का क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड। देखो एकदम बिल्कुल बात इजी है, अब इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, बिल्कुल आसान है, बाद में सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले ये दो बातें समझ गई। तो अगर कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव लूज करता है तो वो होता है एसिड और बनाता है बेस। कोई सब्सटेंस अगर H पॉजिटिव लेता है तो वो होता है बेस बट बन जाता है उसका कॉन्जुगेट एसिड। अभी हमारे पास सवाल क्या था, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड, देखो कॉन्जुगेट एसिड किससे बनता है, बेस से, मतलब इसको हमें बेस बनाना पड़ेगा। अगर ये बेस बनेगा तब जाके इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा ना। कॉन्जुगेट एसिड बेस से बनता है, कॉन्जुगेट बेस एसिड से बनता है। वो यहां पे लिखे थे ना 2 पॉइंट। अभी ये कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा है इसका, तो इसको बेस बनना पड़ेगा तब जाके ये कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अब बेस बनने के लिए हमको H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना है, तो ये वाला रिएक्शन। तो देखो ये बन गया बेस और इसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो बताओ HS नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड कौन होता है, H2S। आई बात समझ में। बट यही अगर सवाल उसने ऐसा बोला रहता, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HS नेगेटिव, तो अगर इस कॉन्जुगेट बेस चाहिए आपको इसका, तो इसको एसिड बनना पड़ेगा तब जाके इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अब इसको अगर एसिड बनना पड़ेगा तो इसको H पॉजिटिव लूज करना पड़ेगा, तो ये वाला रिएक्शन H पॉजिटिव लूज कर दिया तो ये बन गया एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस H डाइनेगेटिव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, H डाइनेगेटिव। तो डिपेंड करता है आपको सवाल कौन सा पूछा गया। हम लोग एक और सवाल करेंगे, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2PO4 नेगेटिव। मान लो ये सवाल पूछा गया, व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 नेगेटिव। अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोला है इसका, मतलब ये इसको हमको एसिड बनाना पड़ेगा तब जाके उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो इसको अगर एसिड बनाना है तो एसिड बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, H पॉजिटिव आयन डोनेट करना पड़ता है। तो अगर इसमें से H पॉजिटिव आयन डोनेट हो गया तो बचेगा क्या, HPO4 डाइनेगेटिव। ठीक है ना। देखो 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया तो बचा एक ही हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डोनेट करने के कारण और एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव निकल गया तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना HCl में का H निकाल डालो तो क्या बचेगा, Cl नेगेटिव। तो देखो इसने H पॉजिटिव लूज किया तो ये तो बन गया एसिड, और ये क्या एसिड क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस। आप बोलोगे सर इसको बेस क्यों नहीं बोल रहे, देखो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस वो कहलाते हैं या तो उनके ऊपर लोन पेयर या तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये कॉन्जुगेट बेस कैसे कहलाएगा, इसको अगर बेस होना है, मुझे बताओ H पॉजिटिव कभी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है क्या। ऑलरेडी मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और फिर से मैं पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊँ क्या, तो ये तो बेस बनेगा ही नहीं ना, इसलिए इसको लेने का ही नहीं, बेस तो ये बनेगा ना। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ये H2PO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस क्या है, HPO4 डाइनेगेटिव। बट अगर यही सवाल उसने ऐसा बदल के बोला, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2PO4 नेगेटिव, तो अगर ये कॉन्जुगेट एसिड है तो इसको बेस बनना पड़ेगा, इसको बेस बनाने के लिए इसको H पॉजिटिव एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो H2PO4 नेगेटिव को हम लोग H पॉजिटिव एक्सेप्ट करवाते, तो ये अगर H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है तो ये तो हो गया बेस। एक्सेप्ट करने के बाद 2 हाइड्रोजन थे, अभी हो गए 3, PO4 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव आने से नेगेटिव हट जाता है ना, तो ये बन गया H3PO4। तो देखो इसका कॉन्जुगेट, ये बेस है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो H2PO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, H3PO4। आप बोलते हैं ना फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, वो सारी बातें। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो बड़ा सिंपल है, क्या लोरी ब्रॉन्स्टेड ये हमें बताते हैं कि ऐसी एसिड बेस की पेयर जो कि एक दूसरे से बन रही है H पॉजिटिव आयन के डोनेट और गेन की वजह से, उसी एसिड बेस पेयर को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और आपको कुछ इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, आप इसको ध्यान से पढ़िए, सारी बातें लिख लीजिए, आपको हर क्वेश्चन कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला सवाल
आराम से सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।